हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th के साइंस के सब्जेक्ट के सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन एन अडल्ट मैन एट रेस्ट। अगर एक एडल्ट मैन रेस्ट पर है तो उसका ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की जो दर है, सांस लेना और छोड़ना, तो क्या होगा। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। 15 से 18 टाइम एक बारी 1 मिनट में, 10 से 15 टाइम 1 मिनट में, नन ऑफ दीज, या 20 से 25 बारी 1 मिनट में। तो आपका इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए, इसमें जो आंसर होगा, 1 मिनट में एक नॉर्मल ब्रीथिंग रेट एक अडल्ट मैन की कितनी होगी। 15 से 18 बारी 1 मिनट में वो सांस लेगा और सांस छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन आयरन नेल वाज केप्ट इमर्ज्ड इन एन एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। एक आयरन लोहे की कील को एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। 1 घंटे के बाद ये पाया गया, आफ्टर 1 hour आई वॉज ऑब्जर्व दैट, 1 घंटे के बाद क्या ऑब्जर्व किया। फर्स्ट, द कलरलेस सॉल्यूशन चेंज इनटू लाइट ग्रीन। जो कलरलेस सॉल्यूशन था क्या वो लाइट ग्रीन में चेंज हो गया। सॉल्यूशन बिकेम वार्म, क्या वो गर्म हो गया। सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस एंड नॉट डिपोजिशन ऑफ ऑब्जर्व ऑन एन आयरन नेल, या ग्रे मेटल इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन नेल। इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। फटाफट बताइए। चलिए, क्या है ये क्वेश्चन। जब आयरन नेल को हमने क्या डाला, किस में डाला, एल्युमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस के एल्युमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, तो क्या हुआ, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। नो रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आयरन जो है वो एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव है। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, तो इसका मतलब आयरन जो है एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसलिए नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। एंड नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा क्या है, मैचिंग द कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी मैच करिए। ए कॉलम में क्या हमारे दे रखा है, एपिग्लोटिस। दूसरे में दे रखा है प्लेटलेट्स। तीसरे में देखा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। फोर्थ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। बी में हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खून का जमना। स्फेगो मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है। कवर विंड पाइप वाइल सॉलोइंग द फूड। तो इसमें से हमारा मैचिंग कौन सा होगा, बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट, ए, बी या सी या डी। तो आपके पास क्या है, देखिए, बोलिए आंसर, ए, बी, सी या डी। जो हमारे पास है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है, जो हमारे विंड पाइप में प्रेजेंट होती है। जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप को क्या कर देती है, बंद कर देती है जब हम खाना खाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एपिग्लोटिस क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, विच या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, विच प्रोवाइड या विच क्लोज क्या करेगी, विंड पाइप को क्लोज करेगी एट द टाइम ऑफ टेकिंग फूड, ताकि खाना हमारा विंड पाइप में ना जाए। तो ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन है हमारा किसका, ए कॉलम का। तो ए फर्स्ट का डी, ए फर्स्ट का ए, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का डी। तो फर्स्ट का डी कौन सा, ए की ऑप्शन है। तो हमारे पास कौन सा है, डी है। फर्स्ट का डी, ए की वाली एक ही जगह दे रखा है, फर्स्ट का डी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया इसका। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर विद द ब्लैक पेपर स्ट्रिप शुड बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ। हम जो है लीव्स के ऊपर काला पेपर डालते हैं। काला पेपर क्यों डालते हैं, क्या चेक करने के लिए,
O2 इन लीफ, स्टार्च इन लीफ, वाटर इन लीव्स या कार्बन डाइऑक्साइड इन लीफ? बोलिए क्या आंसर है इसका? हम जो है लीव्स के ऊपर काला पेपर क्यों डालते हैं? क्या चेक करने के लिए? बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या चेक करने के लिए? स्टार चेक करने के लिए। प्रेजेंस ऑफ स्टार इन द लीव्स वी पुट, हम क्या डालते हैं? ब्लैक पेपर स्ट्रिप डालते हैं स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन केस ऑफ अमीबा। उस ऑर्गन का नाम क्या है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, अमीबा के इंजेशन प्रोसेस में उस ऑर्गन का नाम बताइए जो अमीबा के इंजेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या है? टेंटेकल्स, टंग, सीडियोपोडिया या नन ऑफ दिस? बोलिए उस ऑर्गन का नाम बताइए जो अमीबा के इंजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, टेक पार्ट होता है। बोलिए, बड़ा आसान है। ए, बी, सी या डी? हम जाएंगे इसमें कौन से? सी ऑप्शन में, सीडियोपोडिया। सीडियोपोडिया क्या है? ये जब फूड पार्टिकल उस अमीबा के कांटेक्ट में आता है तो उस अमीबा की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी से, ये क्या बना लेता है? एक फूड वैक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है? एक फूड वैक्यूल बनाता है। टू एनगल्फ द फूड, टू एनगल्फ द फूड, ये फूड को एनगल्फ करने के लिए। और वो क्या है हमारा? सीडियोपोडिया। सीडियोपोडिया क्या है? अमीबा अमीबा जो है, जिसमें अमीबा प्रोसेस ऑफ इंजेशन में क्या बना लेता है? सीडियोपोडिया की शेप बना लेता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following type of medicine is used in the treating of indigestion? indigestion के दौरान हम कौन सी दवाई यूज कर लेंगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ indigestion हम कौन सी दवाई यूज करते हैं? एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक? ये भी आपने कर रखा है। बोलिए मेडिसिन कौन सी यूज करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडाइजेशन? एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडाइजेशन हम कौन सी करेंगे? एंटासिड। क्या करेंगे? एंटासिड, जो एक क्या है बेटे? माइल्ड बेस है। क्या है? एक माइल्ड बेस। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच एक्ट एज ए एंटासिड, और क्या है? एक माइल्ड बेस, या जिसको हम बोलते हैं एक तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ F1 एंड F2 आर द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंथ्स, दो लेंथ्स की फोकल लेंथ एक F1 और एक F2 है, व्हाट विल द रिलेशनशिप फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ? तो इसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगा जब इसको हम कंबाइन करेंगे? ए F1 प्लस F2 अपॉन में 2F1 इंटू F2, F1 इंटू में F2 अपॉन में F1 प्लस F2, 2F1 इंटू F2 अपॉन में F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 अपॉन में F1 इंटू F2। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है इसका? बी। अब कहोगे जी कैसे? देखो, हमें पता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट फोकल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू इंडिविजुअल फोकल लेंथ। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा इसका? F1 F2। तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ, ये F2 है, F2 प्लस में F1, तो इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा। F अपॉन में 1, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा? F1 इंटू F2 अपॉन में F1 प्लस F2। तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हमारा क्या बन जाएगा? F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2, जो ऑप्शन क्या हमारे पास? बी ऑप्शन है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म एबीसी, एक प्रिज्म है एबीसी जिसका बेस क्या है? बीसी, इज प्लेस इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। एक प्रिज्म को हमने चार अलग अलग तरीकों से रख दिया है। A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure below। तो बिलो फिगर, तो इसमें क्या कर दिया? एक नैरो बीम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट जो प्रिज्म से टकराती है, नीचे मेंशन कर डायग्राम में शो कर रखा है। विन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, इन चार में से कौन सा डायग्राम ऐसा है? आफ्टर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब क्या है? व्हाइट लाइट का टूटना और टूट के 7 बैंड ऑफ कलर बनाना, 7 बैंड ऑफ कलर, जिसे हम क्या बोलते हैं? VIBGYOR, विबग्योर। एंड द थर्ड कलर क्या हमारा? ब्लू।
एंड द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कलर ऑफ द स्काई। जो तीसरा कलर जो है ब्लू है, जो क्या है स्काई का कलर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा बताइए? ए, बी, लेकिन स्पेक्ट्रम के बाद बताना है, और वो कौन सा होना चाहिए? ब्लू कलर। ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर बेस प्रिज्म बीसी है, जिसका बेस बीसी है, और यहाँ पर एक व्हाइट लाइट आई, तो ये हमारा व्हाइट लाइट जो है सिंगल व्हाइट लाइट, तो ये हमारा क्या कहता है? सिंगल व्हाइट लाइट। इसमें स्पेक्ट्रम नहीं हुआ, तो क्या होगा? अब ये टूटेगा, 7 कलर बनेंगे, तो ये 7 कलर किसमें? एक इन्वर्टेड प्रिज्म से पास होंगे। इन्वर्टेड प्रिज्म से पास होंगे, और इन्वर्टेड प्रिज्म से पास कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Noor, a young student, was trying to demonstrate the some property of light in her science project work. नूर एक यंग स्टूडेंट है जो क्या नाम है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में समझाना चाह रहा है अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए। सी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स। उसने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम क्या है? एक्स, इन फिगर में दे रखा है। एंड विद द हेल्प ऑफ द लेजर पॉइंटर मेड लाइट रे पास थ्रू द होल ऑफ ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स। उसने क्या करा? इस बॉक्स से लेजर पॉइंट से लाइट पास की। एंड सी हैड ए स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन टू सी द स्पॉट ऑफ द लाइट बीइंग कास्ट एज दे एमर्ज। और उसमें से जो लाइट निकली उसने क्या रख दिया? एक बटर पेपर, एक जिसे एक स्क्रीन की तरह काम किया, उसमें उसकी जो लाइट निकली उसको, इस लाइट को देखा। तो व्हाट कुड बी द एक्स दैट सी प्लेस इनसाइड द बॉक्स। तो उसने बॉक्स के अंदर जो एक्स रखा है उस एक्स का नाम क्या है? टू मेक द रे बिहेव एज सोन, जो रे इस तरीके से बिहेव करे। कन्वर्जिंग लेंस है, पैरेलल साइड ग्लास स्लैब है, या प्लेन मिरर है, या ट्रायंगुलर प्रिज्म है? बताइए कौन सा ऑप्शन है? ये तो बहुत बारी आपका हो चुका है प्रैक्टिकल भी। ग्लास स्लैब से पास की तो क्या होगा? कौन सा होगा? ओ सॉरी, बॉक्स के अंदर क्या होगा? ग्लास स्लैब से पास करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस से, प्लेन मिरर से, या ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो एक्स क्या है हमारे पास? अगर आप देखोगे एक्स हमारे पास क्या है? पैरेलल ग्लास ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे और जो हमारे पास जो इमर्जेंट रे है, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करने के बाद वो किसके पैरेलल होगी? इमर्जेंट रे के पैरेलल होगी। और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट, सी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द बोथ रेज। दो रे थी, इंसिडेंट दो रे थी, दो हमारी इमरजेंट रे थी। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज 48.6। इसका एंगल आई इज इक्वल टू 48.60 था। सी न्यू दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एक्स, एक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? 1.5। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? हमें ये निकालना है। तो निकालिए क्या आंसर होगा? 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, या 60 डिग्री? बोलिए आंसर क्या होगा? 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, या 60 डिग्री? चलिए, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है। साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई, आई की जगह क्या रखेंगे? 48.6 अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू 1.5। तो साइन, इसकी वैल्यू क्या देखिए हमारे को? साइन 48.6, इसकी वैल्यू देखिए 0.075। 0.075 अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 साइन आर इज इक्वल टू 0.75। तो साइन आर इज इक्वल टू 0.75 अपॉन में 1.5। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, एक जीरो लगा लिया। पॉइंट के बाद दोनों में ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों 2 डिजिट है। तो साइन आर इज इक्वल टू 75 अपॉन में 150। तो ये कट जाएगा, 75 1 जा, 75 2 जा। तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 1/2 कब होता है? साइन 30 पर। किस पर? साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन से साइन एलिमिनेट, तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट से कम होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया?
30 degree C. Move to next question. Her friend noted the following observation from the demonstration. जब वो लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था तो उसके दोस्त ने क्या बताया, कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की। तो क्या उसने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, उसने सोचा कि ग्लास इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम देन द एयर, कि ग्लास जो है वो एयर से हल्का है। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी, कि अगर लाइट एयर में या ग्लास में पास की जाए तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। तो ये ऑब्जर्वेशन उसने किया। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन द ग्लास, कि एयर जो है हवा ग्लास से हल्की है। तीसरा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन किया, स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू द डेंसर मीडियम इज फास्टर देन द रेयर मीडियम। उसने ये ऑब्जर्व किया होगा कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड रेयर मीडियम से ज्यादा है। एक लास्ट ऑब्जर्वेशन ये सोचा कि रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन साइन आई ऑफ द फर्स्ट मीडियम टू द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मटेरियल with the respect of the first one, कि refractive index of second with respect to first, ये क्या दिया, sin i अपॉन में sin r। इसने 5 ऑब्जर्वेशन उसने सोची, इसने 5 पॉइंट उसने सोचे। which one of the combination of the above statement given below is correct, जो उसने 5 सोची उसमें से कौन सी उसने जो ऑब्जर्व किया वो सही है। तो बोलिए कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सही है या थर्ड सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ सही है, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन आपके पास उसने सही सोची। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा राइट है, बोलिए। उसने जो रिजल्ट देखा, जो भी ऑब्जर्वेशन किया, उसमें से क्या पाया कि जो ऑब्जर्वेशन इसकी करेक्ट थी, एक तो एयर इज द ऑप्टिकली रेयर देन द ग्लास, एयर जो है ग्लास से हल्की है। दूसरा साइन आई अपॉन में साइन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो थर्ड एंड फिफ्थ कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If the object inside the box was made the material with the refractive index less than 1.5, जो x था बॉक्स के अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, अगर उस x का जो बॉक्स के अंदर था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाए, लेस देन 1.5 आ जाए, तो क्या कंडीशन हो सकती है। पहला, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन लेस, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, या लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन मोर, लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड रिमेन द सेम एज बिफोर, क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इट इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू कमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, क्या जो स्टेटमेंट है इनमें से जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। नाउ स्टार्ट योर आंसर। बोलिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा। एक अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चले आंसर चेक करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 से कम होता है तो लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटरल शिफ्ट, मीन मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एसर्शन एंड रीजन, ए बी सी और ए डी। चलिए एसर्शन क्या हमारे पास, रेजिन एंड गम आर स्टोर इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट, जो रेजिन और गम है वो ओल्ड जाइलम प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है। रेजिन एंड गम फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, रीजन क्या कह रहा है कि रेजिन और गम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारे पास, ए या बी या सी या डी, बोलिए। चलिए, रेजिन एंड गम आर स्टोर इन द ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट, जो रेजिन और गम है वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं किसमें, ओल्ड जाइलम टिश्यू में। तो ये सही है, एसर्शन इज करेक्ट।
लेकिन रेजिन और गम जो है वो कभी भी वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करते हैं। तो इसका मतलब assertion इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर ऑप्शन इज सी। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ये कॉलम ए और ये कॉलम बी। तो कॉलम ए में क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन एंड टिंडल इफेक्ट। दूसरा क्या है? बी कॉलम में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो, रेड कलर ऑफ द राइजिंग सन, व्हाइट कलर। इसमें से आप मैच करोगे कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि पहले एक ऑप्शन ढूंढिए, अगर रिपीट है तब आगे चेक करिए, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए बताइए जरा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का रीजन ढूंढिए, कौन सा बी कॉलम से मैच करता है? ए कॉलम और बी कॉलम, ए कॉलम और बी कॉलम को मैच करेंगे। चलिए, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो किसकी वजह से है? उसकी वजह से क्या होता है? जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विल टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट का आंसर, ए का आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। तो ए का आंसर फर्स्ट एक बार आ रहा है ए में, बी में आ रहा है ए का आंसर सेकंड, सी में आ रहा है ए का आंसर थर्ड, फोर्थ डी में आ रहा है ए का आंसर फोर्थ। तो इसका मतलब ए का आंसर फर्स्ट केवल ए में आ रहा है। और तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया ए। इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमारा ऑप्शन। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, और वैसे आप कंफर्म करने के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए। And now this was the last question. Please thanks for watching videos. Like, share and जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for today to join us.